चले गया भाई, अब डरने की जरूरत नहीं है, ना उससे ना इंग्लिश से। चलो आज बताता हूं मैं आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हम किस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं। देखो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस मतलब कोई काम कर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर में कोई कंटिन्यूटी में कोई काम कर रहा होगा तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब भैया? विल बी। ऐसे तो शैल बी भी होता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम विल बी ही का यूज करते हैं, तो उसी को समझेंगे। देखो, तो विल बी एक हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस बनेंगे। अब देखो, विल बी चूंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सारे सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगा दो, विल बी। बड़ा सिंपल सा, ही शी इट आई यू वी दे, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो हम लगाएंगे विल बी, क्योंकि पिक्चर में एक ही हीरो है भैया। दो हीरो होते हैं तो फिर दो हीरोइन होती है, यहाँ पर एक ही हीरो है। देखो, अब चलते हैं सेंटेंस की तरफ। मैंने कहा कि वह यहां आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग हियर। क्या बोलेंगे? ही विल बी कमिंग हियर। मैंने कहा वह नाच रहा होगा, ही विल बी डांसिंग। चूंकि आपको पता है हम कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। देखो, कमिंग यहां पर आईएनजी फॉर्म है, कमिंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म लगाना है। मेरे को बोलना है मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी रीडिंग, आई विल बी रीडिंग। मैंने कहा तुम खाना बना रहे होंगे, यू विल बी कुकिंग फूड। अरे बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना है, विल भी लगाना है और वर्ब के आईएनजी फॉर्म। सिंपल फंडा कि यू विल बी कुकिंग फूड, तुम खाना बना रहे होंगे। वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अभी की बात नहीं, फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे। मैंने कहना है कि राजेश विल बी टीचिंग देयर। भाई मैंने कहा कि राजेश जो है ना वो वहां पर पढ़ा रहा होगा, तो फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा, तो सिंपल सा फंडा क्या लगा देना है, सब में विल भी लगाना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और बता देना है कि कोई काम कर रहा होगा। तो ये तो फ्रेंड्स आज का हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने समझा विल बी का यूज करके आईएनजी फॉर्म लगाकर हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सीखते रहे एक्शन एकेडमी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।